22 जनवरी रामलला विराजमान होंगे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है। जितनी सियासत चल रही है वो बातें अलग हैं। मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना की बात इस वीडियो में करने वाला हूं। नमस्ते, मैं राशिद। प्रधानमंत्री ने आज एक ऑडियो संदेश जारी किया है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इस ऑडियो संदेश में बहुत कुछ है। इस ऑडियो संदेश में पीएम ने बताया है कि आज से ही वो, चूँकि प्राण प्रतिष्ठा के दिन यजमान के तौर पर जा रहे हैं अयोध्या, इसीलिए आज से ही उनके लिए 11 दिन का धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गया है। ये 11 दिन का धार्मिक अनुष्ठान क्या है, मैं अपनी समझ के हिसाब से और जितने भी तपस्वियों से मेरी बात हुई है सुबह से लेकर के, एक बार आपको मैं बताता हूँ। प्रधानमंत्री इस 11 दिन के अनुष्ठान में यम नियम का पालन करेंगे। प्रधानमंत्री हालांकि सात्विक हैं। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री सुबह सूरज उगने से पहले ही उठ जाते हैं सो करके। प्रधानमंत्री योगा करते हैं। प्रधानमंत्री की जो दैनिक दिनचर्या है उसमें अनुशासन का पालन किया जाता है। लेकिन अब ये यम नियम क्या है? यम नियम के तहत जितने ऋषि, मुनि, पुरोहित, साधु, संत, विद्वान श्री रामलला के बारे में, राम मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बताते हैं, उन सभी नियमों का पालन करना होता है। प्रधानमंत्री ने इस ऑडियो संदेश में हालांकि नासिक का भी जिक्र किया है और गोदावरी तट के बारे में भी बताया है। पीएम ने कहा, अच्छी बात है कि आज के दिन की जो शुरुआत है ना, ये शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ गोदावरी तट से, यानी नासिक से, पंचवटी के पास के इलाके से। पंचवटी वो इलाका है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने एक लंबा समय अपना वनवास का बिताया था और पीएम मोदी ने यह जिक्र भी किया। और जानते हैं, इस धार्मिक अनुष्ठान की बात करते हुए अपने ऑडियो संदेश में पीएम ने स्वामी विवेकानंद की भी याद दिलाई, जिनकी आज जन्म जयंती है। और इसके अलावा जन्म जयंती एक बहुत महान वीरांगना की है जिनका नाम है माँ जीजाबाई, जिन्होंने शिवाजी महाराज जैसे वीर सपूत को जन्म दिया। उन्हें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया। खैर, ये तो बात हो गई ऑडियो संदेश की। ऑडियो संदेश में जो धार्मिक अनुष्ठान 11 दिन तक पालन करना है, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने कई संकेत दिए हैं। लगभग 10 मिनट का ये ऑडियो संदेश है। इसके मुख्य अंश से मैं कुछ और चीज़ें आपको निकाल करके एक बार बताता हूँ। चूँकि शास्त्रों में देव प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत ही विशद और बहुत विहद प्रक्रिया है। कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के कई दिन पहले से ही इनका पालन करना होता है, धर्मों के लिहाज से, शास्त्रों के लिहाज से, वेद के लिहाज से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बताया अपने ऑडियो संदेश के जरिए बहुत ही भावनात्मक तरीके से कि किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन के अनुष्ठान का पीएम पालन करेंगे। एक राम भक्त के तौर पर, एक सनातन हिंदू के तौर पर उन्होंने तय किया कि जितनी भी व्यस्तताएं हैं, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, उन सभी के बीच पीएम इन सभी व्रत का पालन करेंगे। जितने नियम हैं, जितने दृढ़ निश्चय होते हैं और दृढ़ता के साथ में पालन किया जाएगा। 11 दिवसीय यम नियम पालन का अनुष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है, जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले का अनुष्ठान है। खैर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के एक मेरे पास में खबर यह भी है कि लाल कृष्ण आडवाणी जाने वाले हैं। खबर इसके अलावा यह है कि पूरे अवध में सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। और हाँ, इसके अलावा चूँकि 16 जनवरी से ये अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। अहमदाबाद की अगरबत्ती आ चुकी है जिसका वज़न 40 किलो से ज़्यादा है। एटा से चल करके घंटियाँ पहुँच गई हैं और गुजरात के अहमदाबाद से 500 किलोग्राम का नगाड़ा भी आया है। अब प्रधानमंत्री के धार्मिक अनुष्ठान की बात एक बार फिर, यम नियम जो मैं बता रहा था, यम नियम जो सनातन परंपरा के हिसाब से जिनका पालन करना होता है। यम नियम में आप क्या वस्त्र पहन रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, कौन कौन से श्लोक का आप उच्चारण कर रहे हैं, या फिर अनुष्ठान से पहले आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सभी के बारे में आपको बताया जाता है। प्रधानमंत्री के ऑडियो संदेश से एक बात तो तय है कि कई पुजारियों से, कई तपस्वियों से, कई ऋषियों से और मुनियों से मिल करके बातचीत करने के बाद पीएम का ये श्री राम संकल्प है जो अपने ऑडियो संदेश के जरिए उन्होंने पूरे भारतवर्ष को बताया। नमस्ते।